बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। सिर्फ 2 उबले हुए आलू और 1 कप कच्चे चावल, बस। तो फिर ये 2 ही चीज़ें चाहिए हमें ये बहुत ही मज़ेदार न्यू स्टाइल कुरकुरे करारे स्नैक्स को बनाने के लिए। ना मैदा, ना आटा, ना सूजी और ना ही बेसन चाहिए। और तो और बहुत ही कम बजट में कम मेहनत से ये ढेर सारे स्नैक्स बनाकर आज ही आप अपनी शाम की चाय को बहुत ही खास बना सकते हैं। इससे पहले कि शाम की चाय का टाइम हो जाए तो ये यम्मी से न्यू स्टाइल स्नैक्स को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इन कुरकुरे करारे स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 1 कप कच्चे चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो इनको मैंने 1 घंटे के लिए पानी के अंदर सोक करके रख दिया था। आपने चावल कोई से भी ले लेने हैं, आप टोटा भी ले सकते हैं, नॉर्मल जो आप घर में चावल पकाते हैं आप वो भी ले सकते हैं। देखिए, चावलों को सोक करना बहुत जरूरी है। अगर हम चावलों को सोक किए बगैर ये स्नैक्स बनाएंगे तो वो फ्लफी नहीं होंगे, फूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर मैंने चावलों में से एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दिया। थोड़ा बहुत अगर पानी रह जाए तो वो कोई मसला नहीं है। तो बस अब हम इन भीगे हुए चावलों को ना एक मिक्सिंग जार के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि हमने चावलों को ग्राइंड करना है। तो थोड़ा सा अगर पानी होगा तो ग्राइंड करने में इनको आसानी रहेगी। तो बस अब हमने चावलों को ग्राइंड कर लिए। बस हमने इस तरह एक स्मूथ सी ना पेस्ट तैयार कर लेनी है चावलों की। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया, तो ये सारी पेस्ट चावलों की ना हम बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी है, खाने में ये इतनी कमाल की होगी ना कि घर वाले सारे ही फरमाइश पर बनवाया करेंगे। अभी हम इस बोल को थोड़ा सा साइड पर रख लेंगे। सेम मैंने ब्लेंडिंग जग ले लिया, इसको वॉश करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने उबले हुए 2 आलू ले लिए हैं, एक जरा बड़े साइज का है, एक जरा दरमियाने से साइज का है। तो हमने ना आलूओं को जरा पीसीज में कर लेना है। आलू की भी हमने ना पेस्ट तैयार कर लेनी है। थोड़ी सी पेस्ट ना आलूओं को ग्राइंड करने के दरमियान भी हम डाल लेंगे। पानी की बजाय ना हम यही अपनी चावलों वाली पेस्ट ही डाल लेंगे। तो जी बस अब हमने आलूओं को भी ग्राइंड कर लेना है। आलूओं को भी हमने ना देखें इस तरह स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेनी है। वैसे तो हम इनको हाथ के साथ भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हाथ से फिर इतनी स्मूथ पेस्ट नहीं हम बना पाएंगे। अब हमने ना ये सारी ही पेस्ट जो हमने चावलों की पेस्ट रेडी की थी ना उसके अंदर डाल देनी। बस इतना सा ही ना ये काम था। इसके बाद तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार सी जो है ना वो रेसिपी तैयार होने वाली है। तो जी बस अब हमने चावलों की और आलू की पेस्ट को ना दोनों को मिक्स कर देना और यकजान कर लेना है। माशाल्लाह से ये इतनी स्मूथ और सिल्की सी ये पेस्ट बन के रेडी हुई है ना दोनों चीज़ों की। हाथ से अगर हम आलूओं को मैश करते हैं ना तो वो इस तरीके से फिर फूली हुई पेस्ट नहीं तैयार कर सकते हम। अब हम ये स्पैचुला निकाल लेंगे। तो हमने ना अब अपने हाथ के साथ ही ना अच्छे तरीके से इस पेस्ट को फेंटना है। जैसे हम भल्ले बनाते हैं ना मूंग दाल को या माश की दाल को हम फिर फेंट कर फ्लफी करते हैं, ये भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। इतना ये सॉफ्ट है ना, कोई हमारा जोर नहीं लग रहा। बस हल्के हाथ के साथ ही हम इसको देखें इस तरह स्मूथ कर लेंगे ताकि इसमें से ना एयर पास हो जाए। जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे ना ये पेस्ट लाइट वेट में आती जाएगी। अब माशाल्लाह से देखें मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको फेंट लिया और ये लाइट और फ्लफी हो गया है और साइज में भी ये थोड़ा सा ज्यादा दिखने में लग रहा है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। रेड मिर्च वगैरह तो हमने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया था तो उसको मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ है, इसको हम ऐड कर लेंगे। आप धनिया जरा ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी और एक ऑरेंज सी हरी मिर्च थी जो फ्रिज में पड़ी हुई ऐसे होगी थी। तो ये मैं 3 हरी मिर्चें यानी कि ना बारीक काट कर शामिल कर दूंगी ताकि हमारे स्नैक्स के अंदर चटपटा सा करारा सा टेस्ट आए। भुना और कुटा हुआ जीरा है मेरे पास, ये मैं डाल लूंगी 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। तो बस अब हमने फिर से एक दफ़ा ना मिक्स कर लेना है ताकि हरी मिर्चें, धनिया, जीरा और सॉल्ट भी सारा ना पेस्ट के अंदर रच बस जाए और यकजान हो जाए। बहुत जल्दी ये क्विक सी स्नैक्स की रेसिपी बन जाती है। यकीन माने अगर आपको लगे ना कि हल्का फुल्का सा कुछ चाय के साथ दिल कर रहा है खाने को, या फिर अचानक से आपको लगे कि आपकी कोई फ्रेंड आ रही है, तो आपने ये ज़रूर एक बार ना ट्राई करना है। इंशाल्लाह सभी को बहुत ही पसंद आएगा। अब ये हमारा चटपटा करारा सा ना
स्नैक्स के लिए बैटर बन के रेडी हो गया। इसको भी हमने स्टे नहीं देना, बस एज इट इज जैसे ही हमने रेडी करना है ना तो हमने इनको फ्राई करना शुरू कर देना है। और हाँ, आपने देखा होगा कि मैंने बैटर को मिक्स करने के दरमियान जरा भी पानी नहीं ऐड किया। वही पानी था जो चावलों के अंदर थोड़ा बहुत बच गया था। बस इसको अब हमने ना फ्राई पर मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ले लिया था, तो इसको मैंने ना लो से मीडियम फ्लेम पर रखते हुए गर्म कर लिया। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हमने ना इस तरह थोड़ा सा पानी ले लेना है किसी चीज के अंदर, तो अपने थोड़ी सी हमने उंगलियों को वेट कर लेना है। तो फिर हमने ये जो अपना फ्लफी सा बैटर है ना, इसमें से थोड़ा थोड़ा इस तरह एक बूंदी की जितना ना हमने बैटर लेते जाना है और इस तरह ना फिर हमने फ्राई करते जाना है। एक ही दफा ना फिर हमने इस तरह ब्लोब से करके ना डालते जाना है। थोड़ी सी देर के बाद ना उंगलियों को फिर से वेट करते जाना है और ये थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर ना ऑयल के अंदर फ्राई के लिए डालते जाना है। बहुत ज़्यादा नहीं हमने बैटर एक ही दफ़ा हाथ के अंदर लेना ना, थोड़ा थोड़ा करके ही बस डालेंगे। ये ना फूलते भी हैं स्नैक्स, फूलने के बाद ये डबल हो जाते हैं फिर अपने साइज से। हाथ भी आप देख लें, इतना सा बस आपने ऊपर रखना है। ज़्यादा ऊंचा रखेंगे ना फिर इनकी शेप्स ना थोड़ी लंबी हो जाती है। बस दरमियाना सा हमने ऐसे ना ऑयल के पास ही रखना है हाथ। जितनी का हमारी पैन के अंदर स्पेस है ना बस उतना ही डालेंगे। छोटा पैन है तो आप थोड़े थोड़े करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस अब ये देखें एक गुच्छा सा इनका बन गया है। तो लेकिन ना ये देखें इस तरह हल्का सा ही हम इनको ऐसे हिलाएंगे ना अलग अलग हो जाते हैं फिर भी, क्योंकि ये गोल मटोल है ना इसलिए ये स्लिप होकर तो एक दूसरे के साथ ना जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम इनको देखें स्पैचुला के साथ हिलाएंगे ना तो ये अलग अलग हो जाते हैं। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, फर्स्ट बार में ही आप इसके ना एक्सपर्ट बन जाएंगे। उलट पलट हमने अब करते जाना है इनको ताकि सारी साइडों से ना ये इक्वल फ्राई हो जाएं। हमने इनको ना गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं करेंगे। पहले ये देखें कितनी झाग सी थी, अब झाग थोड़ी देर के बाद ना डिसअपियर हो गई है। माशाल्लाह इनकी लुक देखें। ऊपर से ना हम रोटेट करते जाएंगे ताकि ये घूमते जाएं और सारी साइडें ना इनकी इक्वल हो जाएं, कहीं से लाइट कहीं से डार्क ना ये रहें। इनको फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में ना ये फ्राई हो जाते हैं। ये जो इनकी छोटी छोटी टेल सी नज़र आ रही है ना, ये दिखने में इतनी क्यूट लग रही है। इन स्नैक्स को बनाकर ना आपको मज़ा आ जाएगा। इस तरह के यकीन करें स्नैक्स हमें बेकरी से भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे, जो हम अपने घर में सिर्फ चावल और आलू से बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 ही चीज़ें चाहिए और हमारी शाम की चाय इतनी खास हो जाती है। तो बस जब ये इस तरह गोल्डन हो जाएं तो इनको हम ना निकाल लेंगे। हल्का हल्का ना हमने इस तरह स्ट्रेनर को ऊपर नीचे करते जाना है ताकि अच्छे तरीके से इनमें से ना सारा ऑयल निकल जाए और ये हमारा स्नैक क्रिस्पी और करारा हो जाए। आप इनकी ना साउंड भी सुने ज़रा। तो बस हमने सारे ही स्नैक्स इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। तो बस अब हमने ये सारे ही अपने स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। अब यहाँ पर सर्विंग प्लेटर के अंदर मैंने कुछ सैलड ले लिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने धनिया पुदीने की दही वाली चटनी भी ली है। और ये है हमारा यम्मी सा स्नैक्स। इनको हमने ना सर्विंग प्लेटर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। दिखने में ये जो कमाल के स्नैक्स आपको लग रहे हैं ना, यकीन माने खाने में भी लाजवाब है। सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप अपना हाथ खाने से इनको रोक नहीं पाएंगे उतनी देर जितनी देर तक ये सारे फिनिश नहीं हो जाएंगे। ऊपर से ये देखें कितने क्रिस्पी है ना, अंदर से ये इतने माशाल्लाह से सॉफ्ट और जालीदार हैं। बस दिल करेगा बनाते जाएं और खाते ही जाएं। अगर आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई है और आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी मैं आपके साथ इसी तरह की सिंपल सी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूं, तो प्लीज़ कमेंट में आपने ज़रूर मुझे लिखना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। आपका एक फीडबैक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है
अब मुझे दीजिएगा इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।